साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत का सच क्या था, 14 जून को क्या हुआ था, ये हर कोई जानना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सुशांत की पहेली और उलझती जा रही है। अब इस बीच सुशांत को लेकर 14 जून को लेकर सुशांत की मौत को लेकर एक और महाखुलासा हुआ है और वो महाखुलासा एक महाडील का है। और हैरानी की बात यह है कि डील छोटी मोटी नहीं बल्कि 1500 करोड़ की थी। जी हाँ, 1500 करोड़ की डील जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। सुशांत की जांच का एंगल मुंबई से दुबई तक पहुंच गया है और दुबई से डी तक सुशांत का कनेक्शन जुड़ता जा रहा है, क्योंकि डी का एक बड़ा गुर्गा पकड़ा जा चुका है और अब वो तोते की तरह पूरा सच बताने के लिए भी तैयार हो गया है। और इसे एनसीबी सीबीआई की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है। तो क्या है 1500 करोड़ की डील, कैसे हुआ महाखुलासा और सुशांत से कैसे निकल गया डी कनेक्शन, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही एनसीबी और सीबीआई अपनी अपनी जांचें कर रही हैं। अब इस बीच एनसीबी ने कई लोगों तक जांच पहुंचाई, कई लोगों को अरेस्ट किया और एनसीबी करीब करीब ये मान चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे ड्रग का छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है बल्कि बहुत बड़ा ड्रग कनेक्शन है। और इसीलिए सुशांत का सच जानने में लगी एनसीबी ने मुंबई और बॉलीवुड में ड्रग के पूरे कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है और मामला अब डी गैंग दुबई तक पहुंच गया है और सुशांत की मौत का सीधा कनेक्शन भी दुबई से जुड़ता जा रहा है। असल में मुंबई में एनसीबी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ चिंकू पठान नाम के ऐसे शख्स को पकड़ा है जो सीधे सीधे दुबई, डी, बॉलीवुड और ड्रग से जुड़ा हुआ है। एनसीबी के मुताबिक चिंकू पठान डी गैंग का सदस्य है, उसे रंगे हाथ मुंबई से पकड़ा गया। अब चिंकू तो ठीक था, लेकिन चिंकू की निशानदेही पर एनसीबी ने जहां रेड की, एनसीबी जहां पहुंची, असली खुलासा वहां पहुंचने के बाद हुआ। चिंकू की निशानदेही पर एनसीबी एक अपार्टमेंट में पहुंची और ये अपार्टमेंट आरिफ भुजवाला का है। अब आरिफ भुजवाला तो खिड़की से कूदकर फरार हो गया, लेकिन जो खुलासे आरिफ को लेकर हुए हैं वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाले हैं। आरिफ का सुशांत कनेक्शन भी आपको बताएंगे, लेकिन आरिफ का पूरा सच पहले जान लीजिए। चिंकू पठान ने एनसीबी को बताया कि 5 साल पहले आरिफ उधार की जिंदगी जी रहा था, उसके पास खाने के भी लाले थे। लेकिन फिर एक दिन डी गैंग के संपर्क में आया और अचानक दुबई चला गया। वहीं से आरिफ ड्रग के धंधे में घुस गया। इसके बाद आरिफ मुंबई आकर अपने ही घर में ड्रग बनाने लगा। आरिफ खास तौर पर सिर्फ एमडी ही बनाता था, जो कि बॉलीवुड में खासी मांगी जाती है। बॉलीवुड पार्टीज में एमडी का काफी चलन है, काफी डिमांड है। 1 किलो एमडी बनाने के लिए आरिफ करीब 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करता और फिर उस 1 किलो एमडी को 10 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से पेडलर्स को बेच देता। यही नहीं, पेडलर्स उसके बाद इसे आगे 2000 रुपए प्रति ग्राम बेचते, जो कि 20 लाख रुपए किलो तक होती और बड़े ग्राहकों को और विदेशों तक में यही एमडी, यही ड्रग 40 लाख रुपए किलो तक बेची जाती थी। यानी 1 लाख रुपए लगाकर 40 लाख रुपए बनाए जाते थे और इसी वजह से पिछले 5 साल में आरिफ की जिंदगी बदल गई थी। आरिफ ने करोड़ों अरबों की संपत्ति बना ली और लेविश आलीशान जिंदगी जी रहा था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आरिफ सिर्फ और सिर्फ एमडी ही बनाता था, क्योंकि इसका बॉलीवुड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कंगना रनौत जैसे कई बड़े लोग खुलासा कर चुके हैं कि बॉलीवुड पार्टीज में केस की ड्रिंक्स में एमडी मिलाई जाती है और सुशांत केस में भी एमडी का नाम और एमडी की बात सामने आई थी। इतना ही नहीं, एनसीबी के मुताबिक जो पेडलर्स सुशांत के नौकर दीपेश सावंत, मिरांडा या फिर शौविक तड़क की सप्लाई करते थे, उनके पास भी आरिफ के पास से होकर ही एमडी यानी कि ड्रग पहुंचाई जाती थी। एनसीबी के मुताबिक 1 साल में इस पूरे कारोबार से 1500 करोड़ कमाए गए थे। पिछले कई सालों से कितने हजार इन्होंने कमाए होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 1500 करोड़ का टारगेट सालाना रखा गया था और सुशांत को भी उसी टारगेट के हिसाब से ड्रग सप्लाई की जाती थी और बॉलीवुड से इस टारगेट को पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता था।
क्योंकि बॉलीवुड में एमडी काफी चलती थी और एमडी को बॉलीवुड में सप्लाई करके ये 1500 करोड़ रुपए कमाए जाते थे और फिर यहाँ पर सुशांत जैसे लोगों तक एमडी पहुंचाई जाती और सुशांत को भी रख देकर बेहोश कर दिया गया और फिर काम तमाम। तो कुल मिलाकर बड़ा खुलासा ये है कि डक का ये पूरा कारोबार दुबई से ऑपरेट हो रहा था। सुशांत तक एमडी और डक पहुंचाने की बात भी दुबई से ही आई और पहले भी इस केस में दुबई का नाम आ चुका है, डी का नाम आ चुका है। अब ऐसे में एक बार फिर एनसीबी और सीबीआई इसके पीछे के लोग इसके पीछे का पूरा सच जानने के लिए जुट गए हैं। लेकिन ये हैरानी भरी बात है कि 1500 करोड़ का टारगेट हासिल करने के लिए सुशांत या फिर सुशांत जैसे कई और लोगों को निशाना बनाया गया, उनकी जिंदगी से खेला गया। तो आपका क्या मानना है? क्या सुशांत को लेकर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो अब अगर आप कभी भी दिल्ली में जाएंगे और दिल्ली के साउथ इलाके में जाएंगे तो वहां आपको जल्द ही सुशांत के नाम पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा और उस जगह से गुजरकर आप सुशांत को पूरी तरह महसूस कर पाएंगे। जी हाँ, साउथ दिल्ली की सड़क नंबर 8 का नाम बदला जा रहा है और इसे अब सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सड़क होगी। उस सड़क को पूरी तरह सुशांत के नाम पर समर्पित किया जाना तय हो गया है और तो और वहां की लोकल बॉडी ने इस बात का ऐलान लिखित में कर दिया है। न सिर्फ सड़क सुशांत के नाम पर होगी बल्कि सड़क के आसपास का पूरा इलाका सुशांत के रंग में रंगा जाएगा। वहां सुशांत की फिल्मों के अलग अलग किरदार के परमानेंट बैनर लगाए जाएंगे और इसको लेकर दिल्ली में काम भी शुरू हो गया है। दरअसल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम यानी कि एडीएमसी में कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त ने सितंबर 2020 में इस सड़क का नाम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा था और एक वरिष्ठ अधिकारी ने अब इस बात को कंफर्म कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सदन में एक अहम बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, सुशांत के नाम पर जो प्रस्ताव दिया गया था उसे सदन की मीटिंग में मंजूरी मिल गई है, यानी कि सुशांत के नाम पर सड़क का नामकरण करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। समिति को भेजे लिखित प्रस्ताव में अभिषेक दत्त ने कहा था कि सड़क संख्या 8 में बड़ी संख्या में सुशांत के होम स्टेट यानी कि बिहार से संबंध रखने वाले लोग रहते हैं। प्रस्ताव में दावा किया गया था कि उन्होंने ही एंड्रयूगंज से इंदिरा गांधी कैंप के बीच एक भाग का नाम सुशांत सिंह राजपूत मार्ग रखने की मांग की है। अभिषेक दत्त ने बताया कि इसीलिए सड़क संख्या 8 का नाम एक्टर के नाम पर रखा जाना चाहिए और अब अभिषेक के इस प्रस्ताव को निगम ने मंजूरी दे दी है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। तो अब साउथ दिल्ली में सुशांत के नाम की सड़क होगी, जो कि सुशांत के फैंस के लिए तो सबसे बड़ा पल है ही, साथ ही सुशांत के नाम पर एक और अचीवमेंट जुड़ गई है। तो आप भी सुशांत को लेकर दिल्ली में हुए इस बड़े ऐलान पर अपनी राय जरूर दें और कमेंट भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।